Good evening to all of you. This is Poonam and welcome to Wi-Fi School. तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? अच्छे हैं सभी स्टूडेंट्स? वेरी गुड स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो एक्सरसाइज 8.1 थी, चैप्टर नंबर 8 था डेसिमल्स, उसके हमने करे थे 5th और 6th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे. और अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो हम रीड आउट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ between which two whole numbers on the number line are the given numbers slide. यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें एक डेसिमल नंबर गिवन है, ठीक है, और हमें ये पूछा गया है कि जो एक डेसिमल नंबर हमें गिवन होगा वो किन होल नंबर्स में लाई करेगा, ठीक है. नेक्स्ट लिखा हुआ है विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियरर द नंबर. कहते हैं इनमें से इन जो डेसिमल नंबर होगा इनके जो वो होल नंबर्स आएंगे जिनमें ये लाई कर रहा होगा उनमें से कौन सा जो नंबर है वो डेसिमल नंबर के नियर होगा, मतलब नज़दीक होगा. ये चीज़ हमने यहाँ पे बतानी है. तो लेट्स स्टार्ट ए पार्ट. ए पार्ट जो है वो क्या है हमारे पास? ए पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 0.8. अब देखिए जो ए पार्ट है वो है 0.8, ठीक है. अब हमने सबसे पहले क्या बताना है कि ये किन नंबर्स में लाई कर रहा है. 0.8 है ना, तो 0.8 किस में लाई करेगा? 0.1 में करेगा, क्योंकि 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1.0 मतलब 1. तो 0 और 1 के बीच में ये लाई करेगा. क्या लिखेंगे हम? लाई बिटवीन 0 एंड 1. तो 0 एंड जो 1 है वो क्या हो गए? वो हो गए हमारे पास होल नंबर्स, मतलब ये इन होल नंबर्स में लाई कर रहा है. डेसिमल नंबर लाई कर रहा है इन होल नंबर्स में, ठीक है. तो उन्होंने कहा है कि हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करके बताना है कि ये जो डेसिमल नंबर है ये कहाँ पे लाई कर रहा है. तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. ये हमारे पास एक नंबर लाइन. तो कौन से होल नंबर है? 0 एंड 1. तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे और 1 पे हम ख़त्म करेंगे, ठीक है. 0 के बाद क्या आएगा? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1.0 मतलब 1, ठीक है. 1.0 का मतलब होता है 1, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती. अगर डेसिमल हो, अगर डेसिमल ना हो तो 10 क्या बनेगा? 10 बनेगा. अगर डेसिमल है तो 1.0 कितना बनेगा? 1 बनेगा. तो इसे हम कुछ भी बोल सकते हैं, या तो 1.0 बोल लीजिए या फिर इसे आप 1 बोल लीजिए, ठीक है. अब हमने बताना है कि ये जो डेसिमल नंबर 0.8 है वो किन नंबर्स पे लाई कर रहा है ना. तो कैसे बताएंगे हम? 0.8 कहाँ है? 0.8 0 पॉइंट है यहाँ पे. तो 0.8 जो है नंबर लाइन पे यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब ये प्लॉट कर रहा है. तो नेक्स्ट हमने क्या बताना है? विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियरर द नंबर. कहते इनमें जो होल नंबर है 0 एंड 1, ये जो 0 एंड 1 होल नंबर है ये 0.8 जो डेसिमल नंबर है इनमें से किसके नियर है ज़्यादा? 0 के नियर है या 1 के नियर है? अब देखो 0 के बाद क्या आया? 0.1, 0.2 मतलब 0.8 आ रहा है इधर, ठीक है. और ये हो गया 0 से 0.8. अब हमने देखना है कि 1 हमारा होल नंबर है. तो अगर हम 0.8 टू 1 देखें तो इतना डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस ज़्यादा कहाँ पे है? 0 टू 0.8 तक है. और कम डिस्टेंस कहाँ है? 0.8 टू 1.0. तो किसके नियर हुआ? ये 1 के नियर हुआ. तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ मोर क्लोज टू 1. 1 क्या है हमारा? यहाँ पे होल नंबर. तो ऐसे हमने इसे सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं. हम थोड़े बहुत पार्ट ही डिस्कस करेंगे, बाकी के आप खुद कर लीजिए. मैं NCERT की बुक फॉलो कर रही हूँ, वहाँ से आप चैप्टर नंबर 8 डेसिमल निकालिए और एक्सरसाइज 8.1 और उसमें क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ जो सम्स मैं नहीं करवाऊंगी आप वहाँ से कर लीजिए, क्योंकि बहुत ईजी सम है. तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको ट्रिक्स ही बताऊँगी कि कैसे आपने एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है. ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट पार्ट.
तो जो इसका है 7 क्वेश्चन के वैसे पार्ट हैं, F तक है, मतलब यहाँ पे 6 पार्ट है इसके। तो अब हम कर लेते हैं, B पार्ट आप खुद करेंगे, C भी आप खुद करेंगे, D भी खुद करेंगे, ठीक है। E मैं करवाऊँगी, F आप खुद करेंगे, ठीक है। जो E पार्ट है वो क्या है हमारे पास 9.1, ठीक है। E पार्ट हमारे पास है 9.1। देखो अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हमारी है कि ये किन होल नंबर्स में लाई कर रहा है। तो किस में लाई करेगा, ये 9 एंड 10 में लाई करेगा। कैसे, क्योंकि 9 के बाद 9.1 आता है, अगर 9.1 आता है तो 2 आएगा, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 एंड 10.0 मतलब 10। तो ये किस में लाई कर रहा है, लाई बिटवीन 9 एंड 10, मतलब जो 9 एंड 10 है वो क्या है, होल नंबर्स है। तो अब हम करेंगे नंबर लाइन ड्रॉ, ठीक है। हम ऐसे, चलो अलग से कर लेते हैं ना इसकी नंबर लाइन ड्रॉ। कितने लेने हैं हमने होल नंबर्स, 2 होल नंबर्स है ना, तो कहाँ से हम 9 से स्टार्ट करेंगे एंड 10 पे हम ख़त्म करेंगे। तो 9 के बाद आएगा 9.1, फिर 9.2, फिर 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 एंड यहाँ पे हम लिख देंगे 10.0 मतलब 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेसिमल नंबर है वो क्या है 9.1, तो 9.1 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे ये प्लॉट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, हमने देखना है ये किस होल नंबर के नियर है। जो 9.1 है ये किस होल नंबर के नियर है, 9 के नियर है या 10 के नियर है। तो कैसे देखेंगे, अब देखो 9 के बाद आ रहा है 9.1, ठीक है। नेक्स्ट देखो 9.1 के बाद अगर हम 10 तक ले जाएं तो डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, तो नियर किसके हुआ, 9 के नियर हुआ। आपने ऐसे डिस्टेंस मेजर कर लेना है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है इट मीन्स वो क्लोज नहीं है, अगर डिस्टेंस कम है इट मीन्स वो क्लोज है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ मोर क्लोज टू 9। 9 यहाँ पे हमारा क्या है, होल नंबर। तो ये थे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट जो मैंने आपको सॉल्व करवाए। बाकी के पार्ट मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से पार्ट आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है।